Good morning, students. Today I am going to help you out in solving the accounting equation solutions, the questions, numerical questions. So I am going to take one eighth question given in your book, that is develop an accounting equation from the following transactions, where Mohan commenced business with cash of 50,000. Okay, this is the question. You can tally with your books. So before starting the question, let's make one format. Format में accounting equation is going to be the heading because we are going to make an equation for this question, and we are going to divide this into three parts. First is for transaction. First column is for transaction, second one is for assets, and third one is capital plus liability. As the formula is going to be used is asset is equal to capital plus liability. Okay, then one more this part division has been given over here for writing the sections of assets or liabilities what we are going to have in this question. So first adjustment थी मोहन commenced business with cash, तो हम transaction में लिखेंगे commenced business. You need not to write the whole sentence, but अगर आप लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा लिख दीजिए मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखो ये बिजनेस है, ये मोहन है. मोहन ने बिज़नेस में पैसा लगाया यानी कैश लगाया, और आपने जो बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े उसमें मालूम है कि अगर बिज़नेस में कुछ भी कैश लगाया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो बन जाती है उसकी कैपिटल. तो ऐसे ही एक एसेट लगाई गई यानी कैश लगाया गया जो कन्वर्ट हो गई कैपिटल में, तो यहाँ आ गया कैपिटल. 50,000 का कैश लगाया और वो कन्वर्ट हो गया कैपिटल में. ठीक है, तो ये आ गया सेम 50-50. देखो ड्यूअल कंसेप्ट है, दोनों बराबर होना चाहिए, जितना आया उतना गया, ऐसा हिसाब होना चाहिए. ठीक है, फिर 2 देखो हम प्लस माइनस करते हैं तो 2 में +2 करेंगे या +5 करेंगे, उसके बाद हम टोटल करेंगे. तो सेकेंड एडजस्टमेंट लिखने के बाद हम टोटल चेक करेंगे. परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश और परचेज कितने की हुई है, 30,000 की. तो अगर मैंने गुड्स परचेज़ की है तो कंपनी में क्या आया, हम गुड्स नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं स्टॉक. क्यों? क्योंकि हम इसको रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड में. यहाँ लिखेंगे हम परचेज्ड गुड्स. अब यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि ये क्रेडिट में, बट लिखा है कि ये कैश में है. तो मैंने एक स्टॉक परचेज़ किया और उसके बदले पेमेंट दी है. तो कंपनी में क्या आया, कंपनी में आया स्टॉक कितने का, 30,000 का, और पेमेंट हुई 30 की. तो इसका मतलब 30 आए और 30 गया. क्लियर, ये आ गया और ये चला गया. अब टोटल करेंगे. 50 - 30 इज़ 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50. अब चेक कर लें, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, 20 + 30 इज 50 इज इक्वल टू 50, सेम है. अब आ जाएंगे थर्ड ट्रांजेक्शन में, मतलब जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स आएंगी हर दो, एक टोटल के बाद ट्रांजेक्शन, फिर उसका टोटल करके फिर अगली ट्रांजेक्शन लिखेंगे. नेक्स्ट इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. अब यहाँ पे ऑन क्रेडिट है, मतलब कैश नहीं जा रहा है, यानी कि कैश नहीं गया तो हमारी उधारी शुरू हो गई, क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाएंगे. ठीक है, स्टॉक ही परचेज हुआ है 20,000 का, तो स्टॉक परचेज्ड ऑन क्रेडिट. ठीक है, स्टॉक परचेज ऑन क्रेडिट, तो स्टॉक में तो ऐड हुआ ना, स्टॉक तो और आ गया, स्टॉक में ऐड हुआ कितने का, 20,000 का. लेकिन ये 20,000 की पेमेंट नहीं हुई है, तो हम इस तरफ आ जाएंगे. लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, क्रेडिटर्स आपने किसी के पैसे देने हैं, लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो गई. तो कैपिटल से नेक्स्ट में मैंने लिखी थी लाइबिलिटीज़, तो इसी लाइन में हम आगे चले जाएंगे. लाइबिलिटीज़ के अंडर हम पहले ऊपर लिखेंगे क्रेडिटर्स. अब आपने क्रेडिटर्स क्रिएट किए हैं कितने के, 20,000 के. आपका एक नया एक लाइबिलिटी जो है क्रिएट हो गई है 20,000 की. ठीक है, अब दो चीज़ें हो गई हैं, इनको प्लस कर लेते हैं. 20 इसमें कुछ नहीं था, 20 नीचे आ गया, प्लस 30 + 20 इज़ 50, और यहाँ पे हुआ 50 + 20. टोटल देखो 50 + 20 70, यहाँ भी 50 + 20 70. नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट. फोर्थ में लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000.
10,000 का सामान कहाँ से बेचेंगे, हम अपने स्टॉक में से बेचेंगे। 10,000 की कॉस्ट का सामान बेचा, तो जितनी भी कॉस्ट होती है वो माइनस होती है। बेच रहे हैं तो मैं माइनस साइन लगाऊंगी, माइनस 10,000। परचेज़ हुआ था तो मैंने प्लस किया था, बेच रहे हैं तो माइनस। और याद रखना ये मैं लिख रही हूँ इसकी कॉस्ट, ठीक है। 10,000 कॉस्ट का सोल्ड गुड्स ऐसे लिख देती हूँ मैं, ठीक है। 10,000 वाले को कितने में बेचा, 12,000 में। कहीं नहीं लिखा कि क्रेडिट पे बेचा है, तो 12,000 मेरे पास पैसे आ गए। 10,000 वाला 12,000 में मैंने सेल कर दिया, दैट मीन्स मेरे पास 12,000 की अमाउंट ऑफ मनी आ गई। तो बैलेंस तो नहीं है ना, जितना 10 है तो 10 रहना चाहिए, 12 है तो 12 रहना चाहिए। यहाँ 10 और यहाँ 12 है, 2,000 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है प्रॉफिट। तो कोई भी प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में ऐड ऑन होता है, ये कैपिटल में। अगर लॉस होता है तो कैपिटल में से माइनस होता, प्रॉफिट है तो कैपिटल में प्लस है, ठीक है। अब ये हो गया मेरे पास 32,000 प्लस 40,000, 52,000 की कैपिटल और 20 की लाइबिलिटीज़ यानी क्रेडिटर्स। नंबर 5, अब देखो ये 72 है और ये भी मेरे पास 72 है, ठीक है। देन बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर परचेज़ किया क्रेडिट में, 2,000 का फर्नीचर मैंने क्रेडिट में। फर्नीचर परचेज़ हुआ तो मेरे पास तो फर्नीचर आ गया, तो मैं यहाँ लिखूँगी फर्नीचर, न्यू ऐड करूँगी एसेट में, ठीक है। जब मैं उसमें नोट्स में भी लिखा है कि जब भी कोई एसेट आएगी तो नया अकाउंट बनेगा उसका, ठीक है। तो फर्नीचर परचेज़ किया मैंने 2,000 का, परचेज्ड फर्नीचर, ठीक है। अब अगर तो पेमेंट हो गई होती तो मैं यहाँ से माइनस करती, बट पेमेंट नहीं हुई है, क्रेडिट में है, तो ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है इसी में क्रेडिटर्स में 2,000 और ऐड करनी है। क्यों ऐड क्यों किया है, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। मैंने जिसके भी पैसे देने थे अब मैंने 2,000 और देने, हमने एक ही कॉलम बना दिया दोनों ही क्रेडिटर्स के लिए, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे, 32,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000, ये है 52,000 प्लस 22,000, ठीक है। ये बना मेरे पास 74 और ये भी बना मेरे पास 74। देन आया 6 पॉइंट, पेड कैश टू क्रेडिटर। अब ये जो क्रेडिटर थे उसको पेमेंट हो रही है कितने की, 15,000 की पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट किया तो इसका मतलब कैश चला गया ना, कैश के कॉलम में मेरे पास पैसे कितने पड़े हैं, 32,000 मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, उसमें से मैंने 15,000 पे कर दिया, तो 15,000 माइनस में आ गया। और किसका पे किया, मैंने क्रेडिटर को दिए ना, तो मैं ये भी बोलूँगी भैया क्रेडिटर जिसको मैंने 22,000 देने की, भाई 15,000 माइनस कर लो, मैंने आपको दे दिए। वो माइनस करके लिख के रखेगा कि अब उसके को कितने पैसे मिलने हैं। 32 में से 15 माइनस किया तो मेरे पास आया 17,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000। बेटा टोटल ध्यान से उतारना है, किसी चीज़ में भी प्लस माइनस नहीं हुआ है तब भी उसको आपने नीचे उतारना है टोटलिंग के टाइम। फिर यहाँ पे कैपिटल हो गई मेरी 52,000 की, प्लस 22 में से 15 माइनस किया तो कितना आया, 7,000, ठीक है। देन लास्ट है हमारे पास 7th पॉइंट, सैलरी पेड, पेमेंट हो रही है, सीधी सी बात है पेमेंट हो रही है, तो यहाँ लिखा मैंने सैलरी पेड। देखो मैं ट्रांजैक्शन इधर लिखती जा रही हूँ, एसेट्स आ रहे हैं तो इधर, लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो रही हैं तो इधर, कैपिटल है तो इधर, ठीक है। सैलरी पेड, पेड का मतलब क्या होता है, पेमेंट हो रही है, तो यानी ऑब्वियसली कैश जा रहा है मेरा, तो कैश 1,000 दे दिया मैंने। किस लिए दिया मैंने, सैलरी, सैलरी का कोई खुद का तो अकाउंट होता नहीं है, लेकिन हमारी पैसा जो कंपनी में लगा होता है उसी को कम करता है ना अगर कोई खर्चे होते हैं, तो यहाँ से माइनस। कोई भी एक्सपेंस होगा अगर उसकी पेमेंट होगी तो वो कैपिटल को इम्पैक्ट करेगा, कोई भी इनकम होगी और पैसा आएगा तो वो कैपिटल में ऐड होगा। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का एंड, क्योंकि और कुछ नहीं है। 17 माइनस 1 इज़ 16 प्लस 40 कितना बन गया, 56, और 2 कितना बन गया, 58। यहाँ लिखा मैंने 58,000 एसेट का टोटल, और यहाँ पर है मेरा 51,000 प्लस 7,000 इज इक्वल टू कितना हो गया, 58। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर।
अभी एक क्वेश्चन मैं आपको छोटा सा और करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, सैलरी पेड 2,000, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 100, रेंट पेड इन एडवांस 150। ठीक है, तो अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन का टेबल बनाएंगे। ऊपर लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या करना है, हमने पार्टीशन कर देना है। ट्रांजैक्शन के लिए मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रही हूँ, यहाँ लिख रही हूँ ट्रांजैक्शंस, यहाँ पे आएंगे एसेट्स और इधर आएगी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, इसको ज़रा हेडिंग्स को लिख लें। अब यहाँ पे सब हेडिंग्स के लिए स्पेस बनाएंगे। ठीक है, नंबर वन में क्या हुआ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। अगेन बिजनेस स्टार्ट हुआ। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी कैश आता है या जो भी चीज़ें आएंगी बिजनेस के स्टार्ट होने पे, किसी एक क्वेश्चन में आपको ये भी दिखेगा कि बिजनेस स्टार्ट हुआ, उसमें बिल्डिंग भी थी, फर्नीचर भी था, कैश भी था, बैंक बैलेंस भी था, टोटल अमाउंट जो थी वो सारी क्या बन जाएगी, कैपिटल। ठीक है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली, ये भी मैं आपको क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दूंगी। अभी फ़िलहाल हमने क्या देखना है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, तो मैं यहाँ लिखूंगी ट्रांजैक्शंस में क्या लिखूंगी, बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस स्टार्ट हुआ। अब बिजनेस स्टार्ट हुआ किस चीज़ से, कैश आया, और कैश किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैपिटल में। कितनी कैश आई, 50,000 की, तो यहाँ लिखा 50 और यही 50 इधर, उतना ही अमाउंट ऑफ कैपिटल उधर आ गया। ठीक है, देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या बोला है, देखो सैलरी पेड, सैलरी की पेमेंट हो रही है। अभी पीछे भी हमने जस्ट 2 मिनट पहले किया। सैलरी के लिए कोई भी एसेट अकाउंट नहीं बनता है, खर्चे हैं, खर्चे होते रहते हैं, कैश कम हो जाता है, और अगर कभी भी कैश कम हो रहा है फॉर एनी एक्सपेंस तो हमारी कैपिटल भी कम होती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सैलरी पेड, कितनी पेमेंट की, 2,000 की, तो पेमेंट हो रही है तो -2,000, या माइनस नहीं लगाना है तो आप इसको ब्रैकेट में लगा सकते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ जैसे ये इस तरीके से -2,000, तो ब्रैकेट का मतलब ही नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये बना मेरे पास 48,000 का अब टोटल हो गया। यहाँ पे भी 48,000 फिलहाल हमारा एसेट्स और कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर चल रहे हैं। देन थर्ड ट्रांजैक्शन है वेजेस आउटस्टैंडिंग 200। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब आपको ऑलरेडी बताया, वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, किसी लेबर के आपने 200 देने हैं लेकिन अभी तक नहीं दिए। इसको ध्यान से समझना, आपने 200 किसी के देने हैं पर नहीं दिए। जब भी आपने कोई काम करना हो, नहीं किया हो, तो उसको हम उसकी लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। मेरी जिम्मेवारी होगी ना, अब उसको पेमेंट करके देनी है मुझे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखेंगे वेजेस आउटस्टैंडिंग। कोई भी प्रीपेड होगा उसके लिए एक सेपरेट कॉलम बनता है। तो अब लिख रहे हैं पहले वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी मेरी लायबिलिटी बन रही है, तो मैं यहाँ इसके लिए एक सेपरेट कॉलम बनाऊंगी। मैं यहाँ लिखूंगी आउटस्टैंडिंग वेजेस। आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, अगर कोई और भी आउटस्टैंडिंग होगा तो इसमें डाल देंगे। मैं आपको सेपरेट लिख के बता देती हूँ। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने पेमेंट करने हैं आपने, 200। अब ये पेमेंट हुई तो नहीं ना, कोई भी लायबिलिटी कैपिटल को इम्पैक्ट करती है, ध्यान रखना है। अगर कभी भी कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है और उसके बदले कोई पेमेंट नहीं होती है तो वो कैपिटल पे इम्पैक्ट करेगी, स्पेशली एक्सपेंसेस की बात हो रही है। तो 200 यहाँ प्लस और 200 यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ का टोटल 48,000 ही रहेगा। यहाँ 48,000 में से 200 माइनस करके कितना आया, 47,800 प्लस 200, तो टोटल यहाँ पे भी अभी 48 ही चल रहा है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 4 में इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट
पेड, सॉरी फिर से, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 100 अगेन, कि इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन पे नहीं हुई है अभी, ये भी आउटस्टैंडिंग है। आपने किसी का ब्याज देना है, किसी से पैसे लिए, उसको इंटरेस्ट देना है लेकिन आपने दिया नहीं है, तो नॉट पेड लिखा है। पेड लिखा होता तो कैश में से माइनस करती, नॉट पेड मतलब अभी नहीं दिया है, ठीक है। तो ये भी कैपिटल को इम्पैक्ट करेगा 100, और यहाँ ये पुराने में ही मैं ऐड कर देती हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर देंगे अगर हम इसको, तो बीच में ऐड हो जाए। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं करना है तो ये आप कहाँ लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे लिखना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो मैं ये 100 यहाँ पे सेपरेटली लिख देती हूँ, सेपरेटली ज़्यादा आपको समझ आ जाएगा, ठीक रहेगा। तो ये है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। ये भी लायबिलिटी होगी ना, आपने किसी के देने थे नहीं दिए, तो 48,000 का टोटल आ गया नीचे। 47,800 में से 100 माइनस किया तो 47,700 आ गया, प्लस 200 पहले की आउटस्टैंडिंग है, 100 की एक और आउटस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। देन फिफ्थ ट्रांजेक्शन, फिफ्थ में क्या लिखा है, रेंट पेड इन एडवांस 150। अब ये आपने पेड, याद रखो यहाँ लिखा है रेंट पेड, पेड इन एडवांस मतलब आपने कोई भी अपने किसी भी चीज़ का किराया जो है पहले ही दे दिया लिखा है। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले रेंट पेड इन एडवांस। अब दे दिया है बेटा, तो इसका मतलब कैश में से तो चला गया, कैश में से चला गया है तो 150, और पहले ही चला गया है तो आपके कैपिटल में से माइनस, ठीक है। आपकी एसेट को कम करेगा, ये किसी भी हाल में आपकी एसेट को कम करेगा, ठीक है। रेंट पेड नहीं, फ़ायदा देगा, यस, पहले ही, क्योंकि पेमेंट कर दी ना आपने पहले, तो आपको बेनिफिट हो रहा है। अब आप उससे ज़बरदस्ती भी काम करवाएंगे कि भैया तेरे को पहले ही पैसे दे दिए हैं, अब तो करके देना पड़ेगा काम, ठीक है। 48,000 में से 150 माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, फिर से देखते हैं, रेंट पेड इन एडवांस, ये तो एसेट बन गई, ये तो हमारी एसेट बनी है, यहाँ पर आ जाएगा एडवांस रेंट, यस, ये हमारी एसेट बनी है, नॉट लायबिलिटी, तो एसेट की अकाउंट में क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ, अगर कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, अगर कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है मतलब आपने खर्चा करना है, तो वो बनती है हमारी लाइबिलिटीज़। अगर कोई भी एक्सपेंस प्रीपेड हो जाए, प्रीपेड यानी कि आपने पहले ही कर दिया, तो वो बनती है हमारी एसेट, ठीक है। तो ये एसेट में क्रिएट किया मैंने 150, यहाँ कैपिटल में कब आता, अगर वो लायबिलिटी होती, ठीक है। 48,000 में से 150 माइनस किया तो मेरे पास आ जाएगा 47,850, यस। 150 का रेंट, देन कैपिटल मेरी 47,700 की, 200 प्लस 100 की मेरे आउटस्टैंडिंग्स, ठीक है। तो ये आया मेरे पास 48,000, ये भी आया 48,000, ठीक है। बस इस वे में आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू बेटा, अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं।